Hey guys, welcome from here, there, from everywhere. Welcome you guys. How you doing? Having fun? Oh yeah, that's great. What else you want? Anyway, यार क्या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना रियली वर्थ है क्या? क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या हमें लॉस होता है, क्या बेनिफिट होता है, सब पे कंप्लीट बात करने वाले हैं। चलो ये एक चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके देखते हैं। पहली बात तो ये है कि क्या तुम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? जस्ट बिकॉज कोई तुम्हारे घर में कर रहा है, तुम्हारे मम्मी पापा ने गवर्नमेंट जॉब किया तो तुम्हें भी करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा खुद का कॉल होना चाहिए। खुद का कॉल होना चाहिए मतलब खुद का लाइक नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट डू इट, राइट। अगर तुम्हारा खुद का कॉल है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना है। तुम देखते होगे यार 95% जो बंदे होते हैं वो हर एक फॉर्म को भरते हैं। क्यों? पहली बात तो उन्हें ये नहीं पता कि वो गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए। सेकेंडली क्योंकि ये खुद ही नहीं, वो अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। और यस, मोर देन एनीथिंग एल्स तुम्हें अपने आप को अंडरस्टैंड करना होगा। अब या तुम एक इंसान हो जो एडवेंचर बहुत पसंद करता है, डिस्कवर करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, और तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर दो, तुम्हारी जो डिज़ायर है, जो एम्बिशन है, उससे क्या गवर्नमेंट जॉब का कोई रिलेशन है भी क्या? और ऐसा तो है नहीं कि तुम ही एक बंदे हो उसके लिए ही गवर्नमेंट जॉब निकला है। तुम कुछ ना भी करो तो तुम्हारा सिलेक्शन तो हो ही जाना है। यार देखो, अगर तुम जैसे कि अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो नहीं, मम्मी पापा या देख लिया, अरे अरे तुम्हारे फ्रेंड का गवर्नमेंट जॉब में हो गया है, भले वो 2 कौड़ी का हो, मान लो A1 क्लास ऑफिसर का ही क्यों ना हो गया हो यार। या अगर तुम अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते हो और तुम PM भी बन जाओगे तो तुम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे मतलब कि यार फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तुम देखते नहीं हो क्या, बहुत बंदे हैं जैसे IAS UPSE में IAS IRS बहुत सारे पोस्ट होते हैं। बहुत बंदे लाइक IAS बन जाते हैं, उसके बाद कुछ टाइम बाद ही वो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने एक वर्ल्ड को जो इमेजिन किया था कि अरे यार मैं IAS बन जाऊँ तो ये हो जाएगा, वो अपने आप को अंडरस्टैंड किए बिना गधों की तरह मेहनत किए और मेहनत किए। और तुम एक चीज़ तुम डेफिनेटली देखोगे, जो भी बंदे अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते गधों की तरह, जस्ट बिकॉज समबडी इज डूइंग, तो वो भी कर रहे हैं, तो एक दो बार में तो पहली बात तो क्लियर कभी नहीं कर पाते। 3-4 साल गधों की तरह लगे रहते हैं, उसके उसमें भी क्लियर हो गया तो कौन सी बहुत बड़ी तीर मार दिया यार, इसमें कुछ भी नया नहीं है इसमें। अरे आज के टाइम पे यार इतनी तो फ्रॉड चलती है गवर्नमेंट जॉब में, पहली से सीट बुक्स हो जाते हैं, पैसा दो तमाशा देखो, राइट। तो ये चीज़ तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें यार इंडिया में ही रहते हो ना, तो तुम्हें ये सब बात तो पता ही है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर और यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। भाई तुमने पहली बात तो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। उन सबको हटाते हुए मान लो तुमने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की 3 साल तक की, अनफॉर्चुनेटली कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकला, तो तुम्हारा जो 3 साल है एक तरह से वेस्ट चला गया। मतलब सुनो, तुम बोलोगे नॉलेज तो हो गया, नॉलेज हो गया, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम पढ़ रहे हो तो नॉलेज भी इन्हेंस होगा। लेकिन उसका जैसे कि यार अगर मैं बोलूँ यार मैं 3 साल से यूट्यूब में वो काम कर रहा हूँ, लेकिन तुम उससे पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हो, तो इन द नेम ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की नज़रों में या खुद के भी नज़रों में तुम्हें खुद डाउट हो रहा है यार, मेहनत तो हो रहा है लेकिन आउटपुट तो है ही नहीं, आउटपुट तो जीरो है। वहीं पे अगर तुम एक सिंपली एक ग्रॉसरी का सिर्फ छोटा मोटा दुकान भी खोल देते हो, 3 साल में देखोगे अगर तुम जीरो पे थे
तो कहीं ना कहीं तुम 5 पे पहुंच जाओगे। ग्रोथ होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे है गवर्नमेंट जॉब में है या तो तुम्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन बिटवीन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो एक समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, रिसोर्सेज की बर्बादी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तब हो जाता है जब तुम एक तो अपने आप को अंडरस्टैंड भी नहीं करते हो कि क्या चाहिए, कि क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। उसके बाद जो तुम गधों के साथ लगे रहे, टाइम भी ख़राब हो गया, लाइफ एज भी तो बढ़, अब कुछ तुम ना भी करो, एज तो बढ़ना ही है, एज तो बढ़ेगा ही, राइट। तो एज भी ख़त्म हो गई, एज भी ख़त्म हो गई। मैं तब जब तक तुम जिंदा तब तक तो तुम्हारी एज कोई ख़त्म नहीं होती है, मतलब। लेकिन यार अब तुम एक 20, 30, 35 तक हो तो एनर्जी है। अगर तुम वही 45 हो तो उस लेवल का एनर्जी तो तुम नहीं रहेगा ना। तो वही बात है, जो चीज़ तुम्हें, जो तुम्हारा जो एक लग्जरी टाइम था, लग्जरी टाइम जो 20 से 33, 35 तक होता है, उसको तुमने लॉस कर दिया, तो फिर बचा ही क्या, राइट। उसके बाद तो फिर बुढ़ापा, दिस एंड दैट नौटंकी होती है। तो यार ये है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अगर तुमने एक छोटा सा ग्रॉसरी भी खोल दिया, अपना एक दुकान भी खोल दिया, या तुम किसी चीज़ में, किसी बिजनेस में कुछ भी कर रहे, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। यार जिस दिन मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे पास 0 सब्सक्राइबर्स थे। आज के टाइम पे जो भी सब्सक्राइबर्स है तुम्हारे सामने है। तो ग्रोथ तो हुआ ही है ना। लेकिन अगर तुमने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की, या तो तुम जीतते हो या हारते हो, इन बिटवीन कुछ नहीं होता है। या तो तुम्हें जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यार एक मतलब 5,000 वैकेंसी, 50 लाख, कितना रेश देख रहे हो, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। सो अगर ये भी ठीक है, अगर 5,000 पोस्ट 50 लाख भर रहे, वो उससे तुम्हें को मतलब नहीं, तुम्हें तो एक सीट चाहिए। लेकिन अगर तुम अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते हो तो वो भी सिर्फ टाइम की बर्बादी ही है। सिर्फ टाइम नहीं, मनी, रिसोर्सेज की भी बर्बादी है, राइट। अदरवाइज तुम्हें मिल भी गया ना, जैसे कि और भी बहुत बंदे होते हैं यार, तुम खुद सोचो ना, तुम अपनी लाइफ को कितना एक्सप्लोर कर सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो। यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन अर्न लिटरली प्लेथोरा ऑफ मनी, राइट। तो लेकिन अब तुम्हारा भाई लग गया ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में तुम्हारा जॉब लग गया है। अब भाई तुम रेलवे ग्रुप डी में ही ज़िंदगी भर बिताओगे जस्ट बिकॉज तुम्हारे रेलवे ग्रुप डी में। भाई अगर क्यों 30,000 35,000 में ही जीना है जब तुम बिलियंस कमा सकते हो। सिर्फ कमाने की ही बात नहीं है यार। रेलवे के ग्रुप डी जॉब में इसलिए और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लगी है, अपने आप को एक्सप्लोर करो ना यार। लेकिन यूजुअली होता ये है क्योंकि एक मेंटेलिटी, एक हर्ड मेंटेलिटी होती है कि यार गवर्नमेंट जॉब लगे, रिलैक्स, ऑटोमेटिकली तुम रिलैक्स हो जाओगे। एंड ऐसा इसलिए नहीं होगा कि हमें रिलैक्स करना अच्छा नहीं लगता या अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि साइकोलॉजिकली, इस साइकोलॉजी का गेम है ना। साइकोलॉजी तुम्हारी बॉडी कहेगा यार हो तो गया, अब रिलैक्स करो ना, अब चिल करो ना यार, अब चिल करो। तुम देखते नहीं हो, तुम अगर किसी चीज़ को छोटा मोटा अचीव कर लेते हो, या किसी चीज़ को मान लो तुमने डिज़ायर था एक कार खरीद लिया, कार एक बार आ गया तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसा हो जाता है, तुम you feel very relaxed, you don't like to put any more effort on anything, right? So ये चीज़ है। तो भाई सबसे पहला चीज़ है अपने आप को अंडरस्टैंड करना, तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। और इसमें ना जल्दबाजी मत मचाओ, टेक टाइम, टेक टाइम, खुद को टाइम दो, टाइम दो। जब तुम एक बार लिख दो, मतलब एक पेज पे ना लिखो क्या चाहता हूँ और क्यों चाहता हूँ। उसके बाद मतलब सोचो यार, अगर एक सप्ताह लगता है लो, एक महीना लगता है लो, लेकिन एक बार जब तुमने सही से सोच लिया, थिंक कर लिया, हर एक एस्पेक्ट को इवैल्यूएट कर लिया, उसके बाद तुम जो आउटकम निकलेगा ना, उसके बाद तुम ये नहीं बोलोगे कि अरे 5 बज गया,
और मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, ये नहीं, उसके बाद क्योंकि तुम यू नो कि वाई यू आर डूइंग. If your why is clear, it's gonna be literally very easy for any person to put effort. If you're not sure about why to do effort for this, तुम बोलते हो यार मन नहीं कर रहा, थकावट फील हो रही है, सो जाता हूँ यार, थोड़ा सा पॉर्न देख लेता हूँ, क्या हो गया. तो ये होता है, ऐसा इसलिए ही होता है यार, इसमें और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है भाई. तो क्या तुम वही सिर्फ एक गारमेंट जॉब लग गया है तो उसमें ही अटकोगे, या अपने आप को एक सही दिशा दोगे. और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर तुम्हें रियली में गवर्नमेंट जॉब करना है, तुमने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है, हर एक एस्पेक्ट को इवेलुएट कर लिया है, उसके बाद तुम बोले नहीं मुझे ये गवर्नमेंट जॉब है, तो उसमें गो ऑल आउट फॉर दिस, गो ऑल आउट फॉर दिस, नो, अपना पूरा मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें क्लियर है ना तुम चाहते हो भाई. तुमने डिसाइड कर लिया, कितना भी कंपटीशन मुझे नहीं पता, मैं मेहनत करूँगा क्योंकि मैंने डिसाइड किया और मैं ये चाहता हूँ, मैं लिटरली चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद है काम, और इससे मैं अपने आई फील सेटिस्फाइड मोर देन एनीथिंग एल्स, राइट. तो फिर तो तुम्हें बिल्कुल मेहनत करना चाहिए. उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में कोई बुराई नहीं है, राइट. लेकिन यार वही, जैसे कि अगर तुम भेड़ चाल का ही हिस्सा बन रहे हो तब डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम है, राइट. तो यार बात समझ में आ गई, और जो मैंने ग्रोथ वाली बात बोली है वो भी एक रियलिटी है, और वही है यार, अंडरस्टैंड कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग से कोई डिसीजन ले रहे हो. तो जस्ट बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने गवर्नमेंट जॉब किया तुम्हें भी वही करना है ये ज़रूरी नहीं है यार. इवन ये तुम्हें, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये भेड़ चाल नहीं करना है भाई. वो अगर तुम्हें भी लगता है कि नहीं यार बहुत अच्छी जॉब थी, मैं भी ऐसा कॉम्पैटिबल अब यार किसी के साथ भी तुम वेडिंग कर लेते हो, ऐसा होता यही है, किसी के साथ भी शक्ल उठा के अरे यार अच्छी लगी, क्या अच्छी लगी, तुम्हें उसके बारे में क्या पता है, यू डोंट नो नथिंग अबाउट दैट. जस्ट तुम्हारे उसको देखा, सुंदर थोड़ी सी थी, बूब्स अच्छे थे, बस तुमने हाँ ठीक है मुझे प्यार हो गया. तुम्हें प्यार नहीं हुआ, दिस इज कॉल्ड इनफैचुएशन. बात समझ में आ गई होगी, मैंने चीज़ों को क्लियर करने की बहुत कोशिश की है. अगर चीज़ें क्लियर हो गई है तो शेयर करो यार, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं रहना चाहिए, सबको इसका बेनिफिट मिलना ज़रूरी है. लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि यार बेनिफिट हो, लाइफ में अपलिफ्टमेंट आए, राइट. दिस इज़ मी signing off from this video. Have a great day, take care of yourself, and don't forget to subscribe, share, like this video.